हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज का मैसेज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से आ रहा है कि टीएफ जर्नी जो होती है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें क्या क्या आपको पता चलता है, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं एंड आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। टीएफ जर्नी इन लास्ट स्टेज। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लास्ट स्टेज में, यानी जो लास्ट प्रोसेस होता है, सॉरी लास्ट स्टेज जो होती है, यानी जो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्टेजेस होती हैं, उसमें से जो लास्ट स्टेज रह जाती है, उसमें क्या क्या आपके साथ होते हैं, क्या क्या अनुभव करते हैं आप एंड क्या क्या आपको चीज़ें दिखाई देती हैं एंड क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ फर्स्ट, कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी ये इंटरेक्शन है, जो भी मैसेज है या जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं या जो भी कुछ होता है, ये आपके साथ तभी रेजोनेट होंगी जब आप अपनी हीलिंग पूरी तरीके से कर चुके होंगे। हीलिंग मतलब जो टीएफ जर्नी तक पहुंचने के लिए, यानी अपने सोल पर्पस तक या अपने रीयूनियन तक पहुंचने के लिए या यूनियन तक पहुंचने के लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी हीलिंग वर्स है, इनर ग्रोथ है या इनर हीलिंग है या मेडिटेशन है या सेल्फ वर्क है, ये आपने कर लिया है तो ठीक है। एंड आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस हैं। आपके अंदर की दोनों एनर्जीज, यानी मेल एंड फीमेल एनर्जी, दोनों ही पूरी तरीके से बैलेंस हैं। एंड आप अपनी जर्नी में, यानी अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबल हैं, अपने सोल पर्पस पे वर्क भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या जो भी आपको ईश्वर ने या डिवाइन ने इंस्ट्रक्शन दिया आप उस पर कर रहे हैं, यानी कि हर तरीके से आप स्टेबल हैं एंड बैलेंस है अपनी लाइफ में। ठीक है, इनबैलेंस आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप तो इनर हीलिंग इज़ मस्ट। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके लिए इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ एंड मेडिटेशन या फिर सेल्फ वर्क जो है एंड सेल्फ लव, ये बहुत ज़रूरी होता है एंड ये आपने कर लिया होगा तो ही ये स्टेजेस आपके लिए, जो लास्ट स्टेजेस में ये जो सिम्टम्स हैं या जो मैसेज है मिले, अब मैं जो बताऊंगी आपको, ठीक है, वो तभी आपके साथ रेजोनेट करेंगे यदि आपने सारे अपने वर्क कर लिए हैं। ठीक है, एंड इसी के अलावा एक चीज़ और है, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेजेस सबकी सेम रहती हैं, लेकिन स्टेजेस को क्रॉस करने के, यानी स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस पर पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होता है, यानी प्रक्रिया जो होती है, वो मतलब अलग अलग तरीके से सबकी होती है। मान लीजिए अभी मैं सेकंड स्टेज पर हूँ तो मे भी कोई अपने इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ द्वारा अपने फिफ्थ स्टेज पे होगा एंड उसकी ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोसेस से मैं वहाँ तक सेकंड प्रोसेस तक पहुँची हूँ उसी प्रोसेस को लेकर वो इंसान भी वहाँ पहुँचे, उसका प्रोसेस में भी अलग हो सकता है, लेकिन स्टेजेस सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये मैसेज, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के लास्ट स्टेज में होते हैं, यानी जो लास्ट स्टेज रह जाता है, उसमें आपको क्या क्या पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताती हूँ मैं कि जब आप इस जर्नी के लास्ट स्टेज में होते हैं तो आपकी नींद जो होती है ना, नींद सुबह अचानक 3:30 से 5:30 के बीच में खुलती है। ठीक है, आपकी नींद का रूटीन जो होता है ना 3:30 या 5:30 के बीच का हो जाता है, आप इसके बिटवीन में ही उठते हैं। ठीक है, एंड आप ज़बरदस्ती नहीं उठते, ये नींद अपने आप खुलती है आपकी। ठीक है, ईश्वर द्वारा या डिवाइन द्वारा इस टाइम आपकी नींद अपने आप खुलती है। ओके, इसी के साथ साथ आपको रैम्बोस बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष दिखाई देंगे, मे बी आपके रियल लाइफ में भी, या फिर आप कहीं इमेजेस में देख सकते हैं या फिर किसी पोस्ट में, एनी काइंड ऑफ किसी भी तरीके से आपको रैम्बोस दिखाई देंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको और नारीश्वर यानी शिव शक्ति की पिक्चर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। शिव पार्वती जी का बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, पिक्चर्स आपको दिखाई देगी, मतलब शिव पार्वती की भी एंड अर्धनारीश्वर की भी पिक्चर्स आपको, इमेजेस बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाएंगे आपके सामने। जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब खोला एंड आपके सामने एक के बाद एक ऐसे आती जाएंगी, या फिर आप अपनी रियल लाइफ में कहीं मार्केट में जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको रास्ते में या मार्केट में एनीवेज मतलब पिक्चर्स के थ्रू आपको दिख जाएंगे, मंदिर में दिख जाएंगे शिव पार्वती, तो इस तरीके से दिख सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा आपको दिखेंगे यूनिक बर्ड्स जिनको आपने आज से पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखने लग जाएंगी। यूनिक बर्ड्स मतलब अनोखी, ऐसा लगेगा कि ऐसा पक्षी तो मैंने देखा ही नहीं, अचानक से ऐसा पक्षी कहाँ से दिखने लग गया। एंड कई बार ये बहुत
पेयर्स में दिखेंगे आपको, ठीक है, पेयर्स यानी कपल्स दिखेंगे। एंड उसी के अलावा आपको दिखेंगे यूनिक फ्लावर्स, यूनिक फ्लावर्स, ठीक है। तो कई फ्लावर्स के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, तो जब नाम ही नहीं सुना तो देखा कहाँ से होगा। मे भी आपने देखा हो बट नाम नहीं सुना हो, लेकिन कई ऐसे फ्लावर्स हैं ना जिनको सच में हमने नहीं देखा है, एंड वो अजीब टाइप के ही होते हैं, एंड वो अजीब से मतलब अजीब टाइप के होने के कारण वो हमको अट्रैक्ट करते हैं और दिखने लग जाते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको मतलब अलग टाइप के ही फ्लावर्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक मैं एक बताती हूँ, ब्रह्म कमल जिसे कहते हैं, आई डोंट नो, कहते हैं उसके बारे में कि वो पत्तियों के जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियों में खिलता है वो। तो मतलब इस टाइप का यूनिक फ्लावर दिखने लग जाएगा, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन उस चीज़ का आपके सामने पॉपअप होना यानी ये बताता है कि आप मतलब अपने इस स्टेज पे हैं। तो यूनिक फ्लावर्स दिखने लग जाएंगे आपको, कोई भी फ्लावर दिख सकता है यूनिक, यानी आपको अद्भुत लग सकता है, आपने कभी नहीं देखा हो, एंड अचानक से वो आपके सामने आता है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ जो आपका थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, यानी सोचने का जो लेवल होता है, आपको बस एक वर्ड दे दिया जाए, ठीक है, आपके माइंड में एक वर्ड आया, आप उसके ऊपर न जाने कितनी ही चीज़ें बोल देंगे, न जाने कितनी ही चीज़ें सोच डालेंगे। इट मीन्स कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, यानी थॉट प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का हो जाएगा थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। एंड जो आपकी अपनी वाइब्रेशंस होगी ना किसी चीज़ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी। आपका मतलब जो वाइब्रेशन होगी पॉजिटिव, नेगेटिविटी आपके अराउंड्स होगी ही नहीं। मतलब आप अपने आप में ही इतने ज़्यादा खुश होंगे, इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। कोई भी चीज़ होगी ना आप बहुत अच्छे मन से करेंगे, आपके अराउंड्स मतलब ऐसा लगेगा हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, एंड एक हायर वाइब्रेशन में है आप। एंड जो भी आपको काम दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, या जो भी आपको कार्य करवाया जाता है, आप पूरी खुशी से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो वाइब्रेशंस होती है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको सपनों में, आपके सपनों में ईश्वर यानी जो भोलेनाथ है हमारे, उनका मतलब उनकी इमेजेस दिखने लग जाएंगी, शिवलिंग दिखने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा शिवलिंग दिखने लग जाएगा अपने सपनों में, जब आप अपने लास्ट स्टेज पे होंगे, मतलब TF जर्नी की लास्ट स्टेज पे होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स दिखने लग जाएंगे, ब्राइटनेस यानी ब्राइटनेस लिए हुए बहुत ज़्यादा कलर ऐसा दिखने, और एंड ब्राइट कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। एंड आपको अच्छे भी लगने लग जाएंगे ब्राइट कलर। उसी के साथ साथ है आपको बटरफ्लाइज दिखने लग जाएंगी, डिफरेंट कलर यानी मल्टी कलर्स की जो बटरफ्लाइज दिखने लग जाएंगी। एंड कई बार ये कपल्स में भी दिखेंगी, ठीक है। एंड समटाइम ये आपको ड्रीम्स में, समटाइम आपकी लाइफ में ये दिखने लग जाएंगी जो बटरफ्लाइज हैं, ठीक है। आपको फेदर्स दिखने लग जाएंगे, फेदर्स मल्टी कलर में भी दिख सकते हैं। एंड मोरओवर आपको वाइट कलर के फेदर्स ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। वाइट कलर का मतलब होता है प्योरिटी, एंड जो एंजल्स का है आपके अराउंड्स होना, यानी एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है, एंड आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एंड अपना वाइट फेदर्स के थ्रू वो बताते हैं कि हम आपके आसपास ही हैं, एंड आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड आपको आंसर वो किसी न किसी चीज़ के थ्रू आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा वाइट कलर का फेदर बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएगा। समटाइम ये जैसे डबल होते हैं ना पेयर्स में भी, ये भी दिखने लग जाएंगे आपको कि एक के साथ एक स्टक वाइट फेदर्स दिखने लग जाएगा। तो ये आपकी TF जर्नी के लास्ट स्टेज पे ऐसा होता है, ओके। तो मैं नंबर्स की बात करती हूँ। नंबर्स आपको कौन से दिखाई देंगे? मिरर नंबर 2020 दिखाई देगा, सॉरी 2020 एंड 22 एंड 22, ठीक है। ये यानी 22 नंबर्स। एंड इसके अलावा दिखेगा 222, 888, ठीक है, 777, ये नंबर दिखाई देंगे। एंड सम टाइम आप देखेंगे 1010, ठीक है। 1010 आपके जीवन में उपस्थिति ज़्यादा हो गई है। 1010 जब दिखेगा इट मीन्स कि आपकी लाइफ की जितनी मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। तो 1010 ये बताएगा आपको। उसी के साथ साथ आपको नंबर 7, 07, 25, 40, 43, 143, 144, 11, 11, 10, 10, 9, 6, 9, 6, 9, 6,
369, ठीक है। ये नंबर्स की भरमार होगी आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे जब आप अपने ट्विन जर्नी के लास्ट स्टेज पे होंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने कलेक्ट किए हैं मैसेजेस। तो वो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मैच नहीं हो रहे तो आपको कोई और मतलब मैसेज मिल रहा होगा, कोई और साइन के द्वारा आपको बताया जा रहा होगा। तो देखिए, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है, हर कोई एक्सपीरियंस अलग अलग करता है, हर अलग अलग तरीके से बताता है। एंड मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट वे में हर किसी के जर्नी में होती हैं। ये ज़रूरी नहीं मैंने आपको ये बताया तो एकदम आपको सिम्टम यही सारे मिले, मे भी किसी और का देखो आप तो उनका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, या फिर कुछ न्यू अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब लगभग चीज़ें मिला जुला कर ऐसी एक दूसरे से मिलती जुलती एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं सबकी, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बोल दिया ये सारी चीज़ें तो आप किसी का देखो एंड वो अलग बता दें तो आप ये बोलने लग जाओ इन्होंने ये बताया या उन्होंने ये बताया। देखिए, प्रोसेस सबका अलग अलग, मैंने बताया स्टेजेस सेम रहते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है ना किसी चीज़ तक स्टेजेस तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप वो अलग अलग प्रक्रिया से होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का सेपरेशन होता है किसी पर्सन द्वारा, यानी आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आ गया तो उसके द्वारा हो गया। तो थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ एक पर्सन ही नहीं होता, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति, या फिर कोई अन्य सदस्य, या फिर अन्य कोई दोस्त, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी उसे कहते हैं। थर्ड पार्टी डजंट मीन ओनली कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी फीमेल का ही होना, नहीं। थर्ड पार्टी मतलब वो चीज़, वो परिस्थिति जो आप दोनों के जो रिश्ते को ब्रेक करती है, तोड़ती है, ना आप दोनों को दूर दूर करती है। तो वो कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए मेरा सेपरेशन है, यदि किसी थर्ड मतलब मेरे पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया या फीमेल आ गई कोई, उसकी वजह से हुआ है। एंड किसी और का इस वजह से हुआ है कि उसकी लाइफ में कोई परिस्थिति बहुत ज़्यादा बेकार थी। मतलब मान लीजिए मैं जैसे कई इश्यूज़ होते हैं ना, तो इश्यूज़ की वजह से वो अलग हो जाते हैं। जैसे कास्ट ले लीजिए, एज ले लीजिए, कंट्रीज ले लीजिए, सांस्कृतिक ले लीजिए, रिचुअल्स ले, एनी काइंड ऑफ जो परिस्थितियाँ होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो बहुत कहने का मतलब ये है, प्रोसेस सबका अलग अलग होता है लेकिन स्टेजेस सेम रहते हैं। तो मे बी किसी का प्रोसेस में किसी का एक्सपीरियंस अलग हो एंड किसी का अलग हो, ठीक है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है, उससे अधिक बिल्कुल नहीं। एंड आपको खुद पता चल जाएगा कि आप अपनी TF जर्नी यानी ट्विन फ्लेम जर्नी की लास्ट स्टेज पे हैं। ईश्वर कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, आपको पूरा सेटिस्फाइड करके रखते हैं हर तरीके से, ठीक है। तो बिलीव करके रखिए एंड अपनी जर्नी पे फेथ रखिए एंड अपनी जर्नी के लिए काम करते रहिए, अपनी जर्नी पे प्रोग्रेसिव रहिए, करते रहिए काम। कभी भी ऐसा नहीं हो कि नहीं मेरा ये स्टेज आ गई तो मुझे अब कुछ नहीं करना। मैं इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ, मेडिटेशन, सेल्फ वर्क, सेल्फ लव, ठीक है, ये तो आपको करते ही चलना है एंड अपनी लाइफ में बैलेंस बना कर रखना है पूरी तरीके से। एंड स्टेप बाय स्टेप डिवाइन की तरफ से अलग अलग तरीके से आपके पास सारी गाइडेंस पहुंचती रहेंगी, ठीक है। तो ये था आज का मैसेज। होप सो यू लाइक दैट एंड यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। एंड आप उतना ही लीजिएगा आपसे जितना रेजोनेट करे। एंड thank you so much everyone. Take care. Bye bye. Have a nice day and keep smiling and have faith on God.